हेलो एवरीवन, दिस इज़ पलक एंड आज मैं आप सबके साथ कुछ इंटरेस्टिंग सा लेकर आई हूँ। जैसे कि आपको पता है दैट समर वेकेशंस आर गोइंग ऑन। सभी स्टूडेंट्स और सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, उनके जो पेरेंट्स हैं उनके भी माइंड में ये रहता है कि हम अपने अपने बच्चों का, अपने चिल्ड्रन का कैसे एक ऐसा टाइम टेबल सेट करें या किस तरह से हम स्टडी को मैनेज करते हुए सारे सब्जेक्ट्स को टाइम दें। प्लस उसको ये जो टाइम होता है बच्चे का, ऐसा है कि जैसे ही आपके जुलाई में स्कूल और रीओपन होंगे तब आपको ये होगा कि बहुत सारे पीरियोडिक्स और साथ साथ आपका जो मिड टर्म की डेट शीट है, जो उसका आपका टाइम टेबल है, वो भी अपलोड हो जाता है स्कूल्स में। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर उस टाइम पे क्रिएट हो जाता है। तो हर एक स्टूडेंट प्लस हर एक पेरेंट के माइंड में क्या चल रहा है इस टाइम पे कि क्या हम बच्चे को इस टाइम पे जून में करवाएं, जून हो गया, जो मई एंडिंग्स हो गई, आपकी जो वीकेंड हो गया, ऐसा क्या करवाएं जिससे उसका जो बेस है या जो उसका जो टाइम है आगे उसका बहुत ज़्यादा सेव हो पाए। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले तो आपको मैं कैटेगरी वाइज बताना चाहूँगी। कैटेगरीज मैंने डिवाइड कर दी, लाइक 1st to 5th के लिए एक कैटेगरी, सेकेंड हमारी होगी 6th to 8th स्टैंडर्ड के लिए, एंड देन आफ्टर वी हैव 9th to 10th, आप ले लो 11th 12th भी उस फॉर्मेट या उस प्रोसेस से अपना जो भी उसने स्टडी का पैटर्न करना है वो कर सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 1st to 5th की अगर मैं बात करती हूँ, आप सभी को पता है 1st to 5th में अभी बच्चे पर वैसे तो प्रेशर आई नो बहुत होता है। एज अ टीचर मुझे पता है बहुत सारे स्कूल के अलग अलग स्कूल के स्टूडेंट्स आई हैव, और उसमें मुझे कैसे बच्चे को इतने कम टाइम में इतना सारा सिलेबस कराना है। बट सिलेबस अपार्ट आपको क्या करना चाहिए इस टाइम पे अपने बच्चे के साथ कि उसकी जो मैथ्स की जो कैलकुलेशन स्पीड है वो प्रैक्टिस से उसकी वो इंक्रीज करो, उसे इन्हांस करो। ठीक है, उसमें देखो कि वो कितना ज़्यादा जो आपके क्रिटिकल क्वेश्चंस हो गए मैथ्स में, और क्रिटिकल क्वेश्चंस को तो आप अभी रहने दीजिए, अभी आप उसका बेस देखिए कि उसके जो हमारे पास 4 ऑपरेशंस है, दैट इज़ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये इस टाइप के क्वेश्चंस विद प्रॉपर्टीज़ आप उसको गिवन आप उसको प्रोवाइड कीजिए, और फिर आप देखिए कि वो कितनी स्पीड में, कितनी एक्यूरेसी के साथ आपको वो करके दे रहा है। तो इट मीन्स आप उसको मैथ्स में अभी जो आपके टॉपिक्स हैं उससे हट के जो उसकी कैलकुलेशंस हो गई, उसके जो बेसिक क्वेश्चंस हो गए, फॉर एग्जांपल प्लेस वैल्यू हो गया और फेस वैल्यू हो गया, एक्सपैंडेड नोटेशंस हो गई, डेसिमल्स डिवीजन हो गए, इन सब पर, फ्रैक्शंस हो गई, इन सब पे फोकस कीजिए। अपार्ट फ्रॉम कि आप उनकी एक्सरसाइज में जाइए, अभी मत ऐसा कीजिए। अभी स्टार्टिंग के 15-20 जो आपके पास हॉलीडेज हैं, आप उसकी बेस फाउंडेशन स्टार्ट कीजिए, उसको स्टेबल कीजिए। फिर जब उसके जुलाई में एग्जाम्स आएंगे तो वही टॉपिक उसके पास घूम फिर के आएंगे, तब आप उसकी जब प्रैक्टिस लेने के लिए स्टार्ट करेंगे तब उसको ये सब चीज़ें क्लियर होंगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप उसके मैथ्स का एक ऐसा टाइमिंग सेट कर दीजिए बच्चे का जिसमें आप उसके जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं उसको क्लियर कीजिए। ऐसा नहीं है कि उसको फटाफट से आपने क्या करा, आपने अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करवा दिए, फ्रैक्शंस आपने उसको सिखाए, चलो अच्छी बात है, आपने उसका बेसिक स्टार्ट करा, फिर आपने नेक्स्ट जो उसकी रिवीजन एक्सरसाइजेज आई या फिर एक्सरसाइजेज पॉइंट वाइज आई, उसमें उसके पास सारी वर्ड प्रॉब्लम्स एक साथ आ गई। ऐसा मत कीजिए आप। अभी आप उसका बेसिक फाउंडेशन अगर आपको लगता है कि वो नहीं है अभी स्टेबल, तो वो स्टार्ट करवाइए, उसकी प्रैक्टिस लीजिए और 1 आवर आप उसका मैथ्स के लिए फिक्स कर दीजिए। नेक्स्टली 1st to 5th स्टैंडर्ड के ग्रेड के बच्चे के लिए अभी आप उसको चैप्टर्स एक्सप्लेन करते हो, वो आपका जो साइंस का भी हो सकता है चैप्टर, एसएसटी का भी हो सकता है, हिंदी इंग्लिश किसी भी सब्जेक्ट का आप कह सकते हैं। आपने उसको चैप्टर रीड करवाया, उसके बाद आपका क्या टास्क रहता है एज अ टीचर, आप उसको कहते हो या एज अ पेरेंट आप उसको कहते हो कि जो क्वेश्चन आंसर्स है इस चैप्टर के वो लर्न करो। इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी आपने उसको लर्न कराया, अगर 100 में से 99% स्टूडेंट्स भूल जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। आप उसको 25th जून के बाद आप लर्निंग वर्क करवा दीजिए। आपने चैप्टर पढ़ाया, दैट इज़ ग्रेट, कराइए आप उसको चैप्टर। अगर आपने आज इंग्लिश का उसको एक लेसन एक्सप्लेन किया है एज अ टीचर, तो एक्सप्लेन करने के बाद अब उसको स्टोरी भी पता है, अब आप उसी लेसन की उससे रीडिंग लीजिए। अब उसकी रीडिंग ले ली आपने, अब उसी लेसन की जिसकी रीडिंग ले ली है, अब उसकी डिक्टेशन उसको दीजिए, उसको एक्सप्लेन कीजिए, फोनिक्स से लिंक करवाइए उसको, अगर स्पेलिंग समझ नहीं आ रही है तो आप वहाँ से एनालाइज कर सकते हैं कि आपका जो बच्चा है वो कहाँ स्टैंड बाय कर रहा है।
अगर मेरा काम एज अ टीचर ये था कि मैंने लेसन करा दिया, उसके बाद मैंने उसको क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने के लिए दे दिए, तो ये इतना काफ़ी नहीं होता है। वेकेशंस है, यू हैव मच टाइम। आप अपने स्टूडेंट या अपने बच्चे के साथ अगर आपके पास टाइम है तो ये कर सकते हैं कि आपने उस लेसन को, जो इसका सिलेबस जुलाई या फिर मिड टर्म में आने वाला है, उसमें आप उसको एक्सप्लेन करने के बाद उससे भी एफर्ट्स डलवाइए। ये नहीं कि आपने सिर्फ उसको लर्निंग का दे दिया। दैट इज़ अबाउट रोट लर्निंग। हमें रोट लर्निंग पर नहीं चलना है, रट्टाबाजी पर नहीं चलना है। आपने जो लेसन उसको, जो सिलेबस में आना है, वही करवाइए। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत सारे लेसन्स ले लिए। हाँ, अगर वो हो जाता है तो आप नेक्स्ट के लिए मूव कर सकते हैं। हिंदी में भी ऐसे कीजिए, एसएसटी साइंस में भी आप रीडिंग करवाइए बच्चे से। जो आपने लेसन एक्सप्लेन किया उसकी रीडिंग अब वो करके देगा आपको। उसके बाद आप उसमें से डिक्टेशन लीजिए। अगर आपको लगता है साइंस एसएसटी है, उसमें आप डिफाइंस दे सकते हैं बच्चे को, और आपके पास जो पैराग्राफ है उसमें से आप उसको क्वेश्चन फ्रेम करके दे सकते हैं। जैसे आपके असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन इसी बेसिस पर आते हैं। पैराग्राफ में से आपके क्वेश्चन आप फ्रेम कर दीजिए, बच्चा आंसर अपने आप सर्च आउट करेगा, अपने आप फ्रेम करेगा। ऐसी चीज़ें कराइए उसको इंस्टेड ऑफ रोट लर्निंग। तो ये जो टाइम है इसमें आप अभी दे सकते हैं कि 1 आवर उसका मैथ्स का फिक्स कर दीजिए। दिस इज ओनली फॉर 1st to 5th ग्रेड के लिए। सो आप उसके मैथ्स का वो कर सकते हैं, डन कर सकते हैं टाइम। और जो आपने हिंदी, इंग्लिश, साइंस एसएसटी, जो आपके पास ईवीएस लगा लो, जो भी आपके पास सब्जेक्ट है, उसको टाइम दे दीजिए अकॉर्डिंग टू कि बच्चा, आप देखो ऐसा नहीं है कि ये जो मई जून का समर वेकेशन का टाइम है वो पूरे दिन पढ़ सकता है, और करना भी नहीं चाहिए। लेकिन जितनी देर उसका टाइम सेट आपने किया है पढ़ने के लिए, उतना ऐसा करो कि उससे आपके पास क्वालिटी लर्निंग आए बच्चे की, ना कि टाइम की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। क्वालिटी लर्निंग पर फोकस कीजिए। सो आई होप आपको जो 1st to 5th वाला जो हमने टारगेट आपको बताया, आपके साथ शेयर किया, आपको अच्छे से समझ में आया होगा, एंड आई होप आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे।